पतरस एक ऐसा लीडर था जो आपके मन को, आपकी सोच विचारों को, आपके सारे प्लानिंग को कब्जा करने के लिए उनके अंदर एक कैरिस्मेटिक एक कैरेक्टर उनके अंदर था। पतरस कह रहा है, प्रभु हम लोग पूरी रात मेहनत किए, एक मछली भी पकड़ नहीं पाए, फिर भी प्रभु आपके कहने के कारण मैं डालने के लिए तैयार हूं। आज कितने लोग बोल सकते हैं, प्रभु दिखने में सब कुछ नामुमकिन है, परंतु प्रभु आपने कहा इसलिए मैं करने के लिए तैयार हूं। जैसे ही परमेश्वर का अद्भुत पतरस ने देखा तो उसको यह एहसास हुआ कि मैं एक पापी इंसान समक्ष खड़े होने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, इसलिए प्रभु आप मेरे ओर से चले जाओ। परंतु पतरस को छोड़ा नहीं। यीशु ने बताया, अच्छा बेटा एक काम कर, तेरे समर्पण के लिए धन्यवाद, एक काम करो मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मछली पकड़ने के लिए नहीं परंतु मनुष्यों को पकड़ने वाला व्यक्ति बना के मैं उपयोग करने वाला हूं। पतरस का पेशा परमेश्वर ने बदल दिया, सोचने के तरीकों को बदल दिया। एक मुलाकात, वन एनकाउंटर दैट चेंज्ड द लाइफ ऑफ पीटर। डूब तो गया था परंतु यीशु मसीह पकड़ लिया ना, अब वापस नाव पर चढ़ना है। अपनी जिंदगी में सबसे सुंदर समय क्या है? ये अब इतना देर यीशु को देखकर चल रहे थे, अब यीशु के साथ वो चल रहा है। जब शरीर से अलग हो जाएंगे ना भैया, मन से अलग हो जाएंगे, जब मन से अलग हो जाएंगे आत्मा से अलग हो जाएंगे। अब पतरस के लाइफ में यही हुआ है, वो शरीर से अलग हुआ, अब वो कह रहा है उस मनुष्य को मैं नहीं जानता। मैं एक संदेश के हम जाना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 21वीं अध्याय पहले 3 आयतों को हम पढ़ के प्रारंभ करें। यदि आप बाइबल लाए हैं तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वीं अध्याय पहले 3 आयतों को, जॉन चैप्टर 21 वर्स 1 through 3। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया, शमौन पतरस और तोमा जो दिदिमुस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतनेल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वह निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। मछली पकड़ने के लिए तो गए परंतु उस रात कुछ ना पकड़े। आज मेरा संदेश का शीर्ष यह है, इन सबसे अधिक परमेश्वर से प्यार करना, इन सबसे अधिक परमेश्वर से प्यार करना, लविंग गॉड मोर देन दीस। परमेश्वर से प्यार करने के लिए प्रभु हमसे आग्रह करते हैं। आज का आराधना का गीतों के सारांश अगर आप देखेंगे, प्यारे प्रभु परमेश्वर अब्दी मोहब्बत से हमें प्रेम किया। प्रभु का प्यार के बारे में आज हम उनकी आराधना कर रहे थे, परंतु आज मेरा संदेश उसी लाइन पर, परंतु उसका ठीक विपरीत, हम परमेश्वर से कैसे प्यार करना, हम परमेश्वर की प्रेम में कैसे हम डूबे रहें, वो प्रभु हमसे चाहते हैं। तो इस वचन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, मैं आपके लिए एक और बार पढ़ना चाहता हूं। इसमें ऐसे लिखा है, इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया, शमौन पतरस और तोमा जो दिदिमुस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतनेल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। अब तीसरा वचन ध्यान दीजिएगा, ऐसा लिखा है, शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वह निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। एक सुंदर कहानी हम लोग बार बार हम लोग सीखे होंगे, पढ़े होंगे, परंतु मैं विश्वास कर रहा हूं आज प्रभु हमसे नए सिरे से, नए तरीके से हमसे इस वचनों से बात करने पाए। अब चेले लोग कौन है, इसका आज एक ऐसे व्यक्ति का परिचय मैं देना चाहता हूं, वो जो एक बिजनेसमैन है, जो बहुत हाइपर एक्टिव, मैं कहूंगा तो गलत नहीं होगा, जो एक करिश्मेटिक एक लीडर है। उनके कहने से एक अच्छे लीडर है, उनके कहने से लोग मानते हैं। एक ऐसा चेला, ऐसा एक व्यक्ति जो प्रभु के करीब है और प्रभु की चुनिंदे में से एक व्यक्ति था। ये व्यक्ति कौन? पतरस। यस, पतरस प्रभु की पसंदीदा चेलों में से
3 व्यक्ति थे, उनमें से एक व्यक्ति था, वो कौन? पतरस। और पतरस के जिंदगी से आज हम ये बात सीखना चाहते हैं कि उन्होंने अपने लाइफ में अपनी जिंदगी की, सेवकाई की, सपनों की ऐसी तराइयों में से गुजर चुके हैं और गुजर रहे हैं। अब उसने सोचा कि भैया इतने दिन जो सपना रखे थे सब कुछ टूट गया, एक कांच की इमारत के समान, एक शीशे की बोतल के समान टूट गया। अब हमारा सपना पूरा टूट के बिखर गया, अब हम कैसे आगे बढ़े? तो एक अच्छा सुझाव उन्होंने ढूंढ निकाला, वो यह था कि हम चलते हैं पुराने कामों को करने में, पुराने धंधे में, पुराने बिजनेस में हम लोग चलते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा पहली आज, इन बातों के बाद, किन बातों के बाद? काफी चीज हुआ है और इन सारी चीजों के बाद समन पतरस एक निर्णय ले रहा है कि हम मछली पकड़ने जा रहे हैं। तो इस समय पर क्या हुआ? यीशु ने अपने आप को तिबरियस झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया। इस रीति से प्रकट किया। कौन से झील के किनारे? तिबरियस नाम के झील के किनारे। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ेंगे ना, तो आपके लिए एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए बताना चाहता हूं, ये तिबरियस झील कौन सा झील है? तिबरियस झील, गलील का झील, गन्नेसरत का झील, ये तीनों झील जो है एक ही झील है, बल्कि 3 जगहों से अगर आप देखेंगे, उन इलाके के लोग उस झील को अपने इलाके के नाम से जानते थे। मान के चलिएगा, एक झील है, गलील के लोग कहते थे कि ये गलील का झील है, तिबरियस के लोग कहते थे कि तिबरियस का झील है, गन्नेसरत के लोग कहते थे कि गन्नेसरत की झील है। इसी तरीके से हमारे भारत में एक नदी है, अगर आप ध्यान से इतिहास अगर पढ़ेंगे तो हम देख पाएंगे एक ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। उस ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो विभिन्न जगहों से गुजरते हैं। अगर आप तिब्बत में उसी ब्रह्मपुत्र नदी को यांग सैंगपो नाम से उसको पुकारते हैं, अरुणाचल में सियांग नदी से के नाम से जानते हैं, और बंगाल में जमुना नदी से के नाम से जानते हैं। बस एक ही नदी, परंतु विभिन्न देश के लोग, विभिन्न राज्य के लोग विभिन्न नाम से एक ही नदी को जैसे पुकारते हैं, ऐसे ही गलील की झील ऐसे एक झील है जिसको 3 नाम है। बाइबल में एटलीस्ट देखा है, अगर बाइबल से ध्यान से पढ़ेंगे तो पुराने नियम में एक ऐसी इसी झील का जिक्र किया गया है। वो चिन्हतरेत ऐसे एक नाम से, चिन्हतरेत ऐसे एक नाम से वे लोग जानते हैं। आई थिंक नाम नंबर्स में होगा, तो 4 नाम एक ही झील का नाम बाइबल में हम देख पाएंगे। ओके, वो मेरा आज का विषय नहीं है, इसमें मैं छोड़ रहा हूं। इसका लगभग इसका लंबाई 18 मील और चौड़ाई 6 मील, सरकमफेरेंस 35 मील है। तो ऐसे एक झील, तो इस झील के किनारे यीशु पहले एक बार आए, काफी बार आए, परंतु दोबारा एक और बार अपने चेलों से मिलने के लिए यीशु आ रहे हैं। यीशु आ रहे हैं। अब इधर हम देख पाएंगे यीशु किन लोगों को मिलने आ रहे हैं? चेलों को मिलने के लिए है, क्योंकि चेले लोगों से मुलाकात करने के बाद भी अगर आप 20वीं अध्याय अगर आप पढ़ेंगे ना, तो हम देख पाएंगे 20वीं अध्याय में यीशु जी उठने के बाद अपने चेलों को अपने आप को दर्शन दिखाए, और दर्शन देने के बाद कहे कि बेटा अगर आपको डाउट है, कोई संदेह है, तो छू के देख लेना। तो छू कर पुख्ता किया हुआ एक विषय है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। इसके बावजूद भी जब पतरस ने कहा कि भैया मैं अपने पुराने धंधे में जा रहा हूं, तो 7 लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो हम देख पाएंगे कौन कौन है। पतरस, तोमा, जबदी के 2 पुत्र और 2 अन्य चेले, नतनेल, इन सब लोग मिलकर मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं। भैया नतनेल क्यों आया? नतनेल दूसरा बिजनेस में करने वाला एक व्यक्ति था, परंतु जैसे अपना पुराना बिजनेस पुराना पेशा छोड़ दिया, अब उनको दूसरा चारा नहीं रहा, बल्कि पतरस के साथ मिल चुका। पतरस एक ऐसा लीडर था जो आपके मन को, आपकी सोच विचारों को, आपके सारे प्लानिंग को कब्जा करने के लिए उनके अंदर एक कैरिस्मेटिक एक कैरेक्टर उनके अंदर था। अब इस पतरस की जिंदगी से अगर हम देखेंगे, इस पतरस ने एक ऐसा व्यक्ति था जिसके जिंदगी में बहुत आशीषों से, बहुत अनुभवी तजुर्बा पाया हुआ एक व्यक्ति था। एक कौन? पतरस। पतरस एक ऐसा इंसान है, अगर पतरस की शुरुआती दौर देखेंगे तो उसको बहुत सारे परमेश्वरीय अनुभव उसके जिंदगी में था। वो एक बार मछली पकड़ रहा था, परंतु एक भी मछली नहीं पकड़ पाया अपने शुरुआती दौर में। तो उसी झील के किनारे यीशु आए, उनके नाव पर बैठे, प्रचार किए, और प्रचार करने के बाद बताया कि बेटा एक काम करो, आप लोग ना जाओ झील के मध्य में और जाओ अपनी दाहिने ओर जाल डालो। पतरस कह रहा है प्रभु हम लोग पूरी रात मेहनत किए,
एक मछली भी पकड़ नहीं पाए, एक प्रॉन्स तक नहीं मिला प्रभु है, एक छोटा मछली भी पकड़ नहीं पाए प्रभु। अब दोपहर के समय पर कहां पे मछली मिलने वाला? अब वो बोला पर तुमने फिर भी प्रभु आपके कहने के कारण मैं डालने के लिए तैयार हूं। आज कितने लोग बोल सकते हैं प्रभु दिखने में सब कुछ नामुमकिन है, परंतु प्रभु आपने कहा इसलिए मैं करने के लिए तैयार हूं। आज बेतली जी ऐसे एक चैलेंज लेना चाहते हैं तो लेने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि प्रभु ने कहा तो आप करने के लिए तैयार हो जाइए। और जब मछली पकड़ने गया, जाल फेंका, इतना बहुत ज्यादा मछली मिला कि जाल फटने पर था, 2 नाव भर के मछली मिला। अगर पतरस की जगह पर मैं होता तो मैं क्या करता? प्रभु धन्यवाद, इसको बेच के ना पहले आपको दशमांश दे दूंगा, आप मेरे नाव को भरने के लिए धन्यवाद। मैं जा रहा हूं प्रभु जी अपने बिजनेस में, मुझे मछली देने के लिए धन्यवाद। आप थोड़ा देर खड़े रहिए, आपका भोजन का सुविधा मैं कर दूंगा, परंतु थोड़ी देर बैठे रहिए, बाजार में जाकर के बेचकर दशमांश लाके दे दूंगा, तब तक थोड़ा वेट करिए। अगर मैं तो बोल देता, परंतु पतरस का बात सुनिएगा। पतरस कह रहा है, यह देखकर जैसे कि 2 नाव भर के मछली मिला, तो शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। जैसे ही परमेश्वर का अद्भुत पतरस ने देखा तो उसको यह एहसास हुआ कि मैं एक पापी इंसान, मैं इस आशीष का योग्य नहीं था, परंतु प्रभु आज आपके समक्ष खड़े होने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, इसलिए प्रभु आप मेरे ओर से चले जा। परंतु पतरस को छोड़ा नहीं। यीशु ने बताया, अच्छा बेटा एक काम कर, तेरे समर्पण के लिए धन्यवाद, एक काम करो मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मछली पकड़ने के लिए नहीं परंतु मनुष्यों को पकड़ने वाला व्यक्ति बना के मैं उपयोग करने वाला हूं। हालेलुया। पतरस का पेशा परमेश्वर ने बदल दिया, परमेश्वर ने पतरस का जिंदगी को बदल दिया, पतरस का सोचने की तरीके को बदल दिया। एक मुलाकात, वन एनकाउंटर दैट चेंज्ड द लाइफ ऑफ पीटर। एक एनकाउंटर, एक मुठभेड़ पतरस का जिंदगी को बदला हुआ वो अनुभव पतरस की जिंदगी, उसकी नजरिया चेंज कर दिया। जैसे ही मिला, बहुत ज्यादा मछली मिला, अगला बिजनेस के लिए नहीं गया, मछली छोड़ो, जाल छोड़ो, नाव छोड़ो, हम यीशु के पास चलते हैं, यीशु के साथ चलते हैं, क्योंकि उसने मेरे जिंदगी को छुआ। हालेलुया। आज कितने लोग बोल सकते हैं, प्रभु ने मेरे जिंदगी बदल दिया, प्रभु ने मुझे आशीष दिए, प्रभु ने मुझे परिवार दिए, प्रभु ने मुझे अच्छे बच्चे दिए, अच्छे काम दिए, अच्छा बिजनेस दिया, बहुत शांति, सुख शांति दिए। कितने लोग बोल सकते हैं, प्रभु इन सारी सुख शांति के लिए धन्यवाद, मैं अपने पुराने जिंदगी में जा रहा हूं। कोई बोलने वाला है या आप कह रहे हैं, नहीं प्रभु अगर आपने मुझे आशीष किया तो धन्यवाद, मैं तेरे पीछे में जाना चाहता हूं। कितने लोग बोल सकते हैं, प्रभु मैं हूं यहां, मैं आपके साथ जाना चाहता हूं, आपके साथ में जाऊंगा, आपके साथ में चलूंगा, आपके साथ में चलूंगा। प्रभु आपने मुझे आशीष किए तो आपके साथ जाने के लिए मैं तैयार हूं। इस पतरस जब एक बार यीशु के साथ चल रहा था, यीशु के साथ चल रहा था, यीशु ने कहा, बेटा एक काम कर, आप लोग चलो उस झील के उस किनारे चलते हैं, उसकी किनारे जाओ, उस पार जाओ। उस पार जाने के लिए वे लोग नाव में बैठे चले गए। यीशु तो उस नाव में नहीं है, यीशु प्रार्थना करने के लिए गए थे। लोग समाचार में हम देख पाएंगे, यीशु तो प्रार्थना करने के लिए गए थे। कुछ देर के बाद आप लोगों को पता है क्या हुआ? झील से जा रहे हैं नाव और खुशियों मनाते हुए चेले लोग पूरा यात्रा कर रहे हैं। अचानक इतनी बड़ी तेज आंधी आई कि समुद्र की पानी नाव के अंदर आने लगा। इनको लगा कि भैया हमारा पूरा नॉलेज, जो जानकारी है, जो ज्ञान है, जो हमारा तजुर्बा है, ये कोई काम का लायक नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी आंधी कि हमारी नाव अब डूबने पर है। ऐसे समय पर आप जब डूब रहे हैं ना, आपको जिस परमेश्वर ने बुलाए, आपको भूलने वाला परमेश्वर नहीं, बल्कि आपके मुसीबत के समय पर, आपकी मुसीबत की घड़ी में आपके समक्ष आने वाला परमेश्वर, आपके साथ देने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर आज हमारे मध्य में आए हैं। तो आप उनके साथ चलेंगे तो आपके जिंदगी की हर मुसीबत में आपके साथ देने वाला परमेश्वर है यीशु मसीह।
हालेलुया। यदि आप कह रहे हैं भैया मैं पहली बार इस चर्च में आ रहा हूं, यीशु को मैं नहीं जानता हूं, यदि कोई कह रहे हैं तो मैं आपको इसी यीशु को परिचय में देना चाहता हूं। यदि आप यीशु के पीछे जा रहे हैं, यदि आप यीशु को ग्रहण कर रहे हैं, तो आपको एक ऐसे यीशु मसीह, एक ऐसा परमेश्वर जो आपकी मुसीबत की घड़ी पर, आपकी पुकार से पहले आपके करीब आने वाला परमेश्वर, वो यीशु मसीह है, वो आपके साथ चलने वाला परमेश्वर है। उसने देख रहा है इतनी बड़ी आंधी, अब नाव डूबने पर है, तब देख रहा है कि पानी के ऊपर चलते हुए कोई आ रहे हैं। चेले लोग डरे हुए हैं, ये लोग सोचे कि कोई भूत होगा, ये लोग सोच रहे हैं कि कोई भूत आ रहा है। तब यीशु ने कहा, बेटे लोग, चेले लोग, डरो मत, मत डर, मत डर, मत डर, मैं तेरे समक्ष रहूंगा, मत डर, मैं तेरे साथ रहूंगा। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। जैसे ही उनकी आवाज सुना, जैसे ही उनकी आवाज सुना, 12 चेले हैं, उनमें से करिश्मेटिक हमारा लीडर जो है वो पतरस ने कहा, प्रभु अगर आप हैं, हे प्रभु यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। कर सकते हैं क्या भैया? अगर मैं होता, बोल देते प्रभु आप तो प्रभु है, हम कैसे चल पाएंगे? आप प्रभु है, पानी पर चल पाएंगे, हम लोग कहां चलने वाले, है ना? कभी प्रभु बोलते कि बेटा आ जाओ मेरे पास। प्रभु आप तो बड़ा महान है, हम तो कैसे, हम आम इंसान है, हम आदमी है, हम कैसे चल पाएंगे? आपके विश्वास को टुकरा कर पतरस कह रहा है, प्रभु यदि आप है ना तो मुझे आज्ञा दे कि मैं इस पानी पर चल के आया हूं। पतरस का जिंदगी में नकल करने के लिए बहुत होशियार, यीशु के समान बनने के लिए पतरस के अंदर एक बड़ी जिज्ञासा था। परमेश्वर के जो नकल, परमेश्वर के साथ चलने में, उनके साथ सीखने में, पतरस परमेश्वर के समान बनने में उनके अंदर एक ऐसी इच्छा था। जब जैसे ही पतरस यीशु को पानी पर चलते हुए देखा, पतरस ने कहा, प्रभु अगर आप हैं तो मुझे भी आज्ञा दे कि इस पानी पर मैं चल पाऊं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जिस यीशु मसीह पर विश्वास किए, आपके डुबाने वाले हर बातों के ऊपर चलने वाला परमेश्वर है वो परमेश्वर, आपके जिंदगी की हर मुसीबत के ऊपर चलने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। तो आप यीशु से बताइए, प्रभु आपकी वो बल मुझे दीजिए, तो आप भी आपकी जिंदगी की हर समस्याओं के ऊपर आप चलेंगे। समस्याएं आपको डुबा ना सकेगी, आग की लौ आपको जला ना सकेगी। आप परमेश्वर के नाम से उस पानी पर आप चलेंगे। हालेलुया। पानी आपको डुबा पाएगा ना, पानी आपको डुबाएगा ना, परंतु प्रभु के नाम से विश्वास में चलिए, यह पानी आपको डुबा ना पाएगा। पतरस, प्रभु ने बताया, आ जाओ बेटा आ जाओ। पतरस ने बिना डरे यीशु को देखते हुए वो अपना पहला कदम नाव के ऊपर अंदर से पानी पर रखा। अगर मैं होता, प्रभु कहीं डूबूंगा कि नहीं, हाँ या नहीं? प्रभु मेरा पैर अंदर जा रहा है कि नहीं? पतरस ने एक बार खुदा, और आपने कहा तो मैं करने के लिए तैयार हूं। कौन? पतरस। इतना सुंदर एक पतरस। वो पतरस कह रहा, प्रभु मैं पानी पर चलूंगा। वो चलने लगा, पानी पर चल रहा है। वो, अरे बाप प्रभु इतना सुंदर एक जिंदगी, इतना सुंदर एक सफर। सब लोग पानी में डूब रहे हैं भैया, नाव पर है परंतु वो डूबने पर है, परंतु मैं तो पानी पर चल रहा हूं। आंधी तो है, किसका परवाह, चलो हम पानी पर चलेंगे। कौन बोल रहा है? पतरस। कुछ देर चला, जैसे ही चला तब उसने देखा, भैया इतना दूर तो चला, आंधी पर थोड़ा हाथ आंखें नजर बढ़ाएंगे। जैसे उसने आंधी पर देखा, तुरंत क्या हुआ? आप परमेश्वर को देखकर अगर आप आगे बढ़ रहे हैं ना, आपकी नजर यीशु से हटाना मत। यदि आप विश्वास में यीशु को देख रहा है, आपका नजर यीशु से हटाकर पास्टर पर मत रखिएगा। आपका नजर सब विश्वासियों के ऊपर मत रखिएगा, आपकी नजर दूसरे परिस्थितियों पर मत रखिएगा। आप यीशु को देख रहा है तो यीशु अंत तक चलाने के लिए वो विश्वासियों की परमेश्वर है, उन पर विश्वास रखिए। वो आपको आखिरी सांस तक चलाने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। जैसे ही पतरस अपना नजर यीशु से हटाकर आंधियों पर, अब थोड़ा सोचिएगा, यीशु आ रहे हैं,
पतरस पानी पर चल रहा है, पानी पर चल रहा है, यीशु आ रहे हैं। जैसे उसने नजर अपने आंधियों के ऊपर रखा, तुरंत डूब गया। अब अगला लाइन मुझे सोचने के लिए मुझे मदद किया, चीज पर हवा को देखकर डर गया। जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा, हे प्रभु मुझे बचा। अब देखिए नेक्स्ट लाइन, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। अब देखिए यीशु थोड़ा दूर में होगा, मैं रेफरेंसेस नहीं बोल रहा क्योंकि रेफरेंसेस पढ़ूंगा तो बहुत लंबा है, इसलिए मैं रेफरेंसेस नहीं बताऊंगा, बस ऐसे ही बोलते ही रहूंगा। यीशु को देखकर निकला हुआ पतरस आंधियों के ऊपर नजर बढ़ाया, डूब गया। जैसे ही डूबने लगा तो बताया, हे चिल्ला कर पड़ा, हे यीशु चिल्लाया। अब देखिए अगला शब्द, दूर पर खड़ा हुआ यीशु उसके पुकार के अगले क्षण उसके पास खड़े हैं। आमेन। दूर पर जो यीशु था, आपके पुकार के उसी क्षण आपके पास आने वाला परमेश्वर, बस आपको पुकार सुनना बाकी है, आपकी आवाज प्रभु को सुनना काफी है। वो जब आवाज सुनेगी ना, तुरंत आपके पास आने वाला यीशु मसीह, इनके समान और कोई, इनके तुल्य कहने के लिए और कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। भैया बहन जी, यीशु आपसे प्रेम रखते हैं, बस आप पुकारिए, आपके जिंदगी को बदलने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर है। इस हफ्ते क्रिसमस है, पूरी संसार क्रिसमस को मना रहे हैं। किस लिए मना रहे हैं भैया? हाँ, यीशु जन्म लिया, हमारे लिए क्रिसमस है, हमारे लिए यीशु जन्म लिए, परंतु कंपनियों के लिए पैसा कमाने का समय है। सुपरमार्केट्स में जाएंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, शॉपिंग मॉल्स में जाएंगे तो इतनी बड़ी बड़ी पेड़ लगा रहता है भैया, क्यों? क्रिसमस, क्यों? पैसा कमाने। परंतु हमारे लिए यीशु मसीह की जन्म क्या है? आपने मेरी जिंदगी को बदल दिया। मैं कैसे था? हताश था, निराश था, मेरी जिंदगी में कोई मकसद नहीं था, परंतु प्रभु यीशु मसीह मेरे जिंदगी में आए तो मेरा जिंदगी का राह बदल दिए, मेरे जिंदगी को बदल दिए। उसने मुझे अपरंपार तरीके से प्रेम किया कि उनके तुल्य कहने के लिए और कोई नहीं है। हालेलुया। उसे चिल्लाकर कहा, हे प्रभु। यीशु तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसको उठा लिया। अब देखिए अगला विषय, जैसे ही बढ़ा लिया ना, अब देखिए क्या लिखा है, चला कहा, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उसे कहा, हे अल्पविश्वासी, तू क्यों संदेह किया? जब वह नाव पर चढ़ गए। अब देखिए अगला लाइन जो बाइबल में लिखा नहीं है, मैं बोलना चाहता हूं। डूब तो गया था, परंतु यीशु मसीह पकड़ लिया ना, अब वापस नाव पर चढ़ना है। अपनी जिंदगी में सबसे सुंदर समय क्या है? ये अब इतना देर यीशु को देखकर चल रहे थे, अब यीशु के साथ वो चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इतने देर यीशु को देखकर चल रहे थे, अब मैं यीशु के साथ चल रहा हूं, यीशु के साथ चल रहा हूं, यीशु के साथ चल रहा हूं। इतने दिन आप और मैं विश्वास की आंखों से, विश्वास की नयनों से उनको देखकर आराधना करता हूं, परंतु एक दिन आने वाला है, मैं उनको रूबरू होके उनके आमने सामने बैठकर उनकी आराधना करने वाला हूं। हालेलुया। हम एक दिन नाव पर चढ़ने वाले हैं, हम एक दिन नाव पर चढ़ने वाले हैं, यीशु के साथ नाव चढ़ने वाले हैं। भैया आप यीशु को देखे होंगे, परंतु क्या आप यीशु के साथ चलने के निर्णय लिए है कि नहीं लिए? आप चर्च तो आए हैं भैया, परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप यीशु के साथ चल रहे हैं? मैं आपसे बोलना चाहता हूं, यीशु को देखना अच्छी बात है, परंतु उससे बढ़कर यीशु के साथ चलिए। आपके जिंदगी के सबसे बेहतरीन जिंदगी वो रहेगा। उनके समान प्यार करने वाला परमेश्वर और कोई नहीं है। आमेन, हालेलुया। यीशु के साथ, यीशु को देख के नहीं, यीशु के साथ चलने के लिए कोशिश करिएगा। आमेन। मैं भी यीशु मसीह की चर्च जाता हूं, मैं भी यीशु के साथ जाता हूं, पास्टर से प्रार्थना करवाता हूं, अच्छी बात है, करिए, कराइए, अच्छी बात है, परंतु उससे बढ़कर क्या आप अपने निजी जिंदगी में यीशु के साथ चलने के लिए क्या आप तैयार हैं? क्या आपके घर में यीशु मसीह आए हैं? क्या आपकी जिंदगी की नाव में, जिंदगी की नैया में यीशु मसीह आए हैं, नहीं आए? यीशु के साथ चलिए। अगर आपकी जिंदगी में यीशु मसीह नहीं है तो आप जानने से पहले यीशु को पुकारिए, यीशु के साथ आप चलिए, यीशु के साथ अपना घर वापस जाना है। हालेलुया। आप वापस जाते वक्त ना यीशु के साथ जाने की कोशिश करिएगा। यीशु आपके साथ आएंगे, यीशु को बुलाइए, यीशु अगले क्षण आपके साथ आपके घर चलेंगे। आमेन। इतना सुंदर एक व्यक्ति
पतरस और यीशु मसीह का मुलाकात उसकी जिंदगी में हुआ। एक बार यीशु मसीह ने पूछा, भैया बहुत लोग बहुत सारे बातें मेरे बारे में कहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये यूहन्ना बपतिस्मा है, कुछ लोग बोलते हैं कि एलिया है, कोई भविष्यवक्ता है, यिर्मयाह है। अब बताओ आप लोग मेरे बारे में क्या सीखे, आप लोग मेरे बारे में क्या समझे। इतने दिन तो हम लोग साथ में चल रहे थे, साथ में खाए, साथ में पिए, साथ में चले, साथ में अद्भुत किए। आप लोग मेरे बारे में क्या समझे। जैसे आज आप चुप्पी साधे हैं ना, ऐसे 12 चेले लोग भी चुप्पी साधे हुए हैं। क्या होगा यीशु मसीह के बारे में हम क्या कहें। तुरंत पतरस बोल रहा है, प्रभु आपके बारे में तो मैं क्या कहूं। उसमें लिखा है कि वो यीशु को, इसमें ऐसे लिखा है, उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह। जो दूसरे चेलों को नहीं मिला, एक ऐसी आशीष जो दूसरे चेलों को समझ नहीं पाए, ऐसी जानकारी, ऐसी प्रकाशन पतरस के अंदर हुआ। उसने बोल रहा है, प्रभु आप तो रबी नहीं, आप तो साधारण इंसान नहीं, आप तो कुंवारी से जन्म हुआ साधारण इंसान नहीं, उससे बढ़कर प्रभु आप तो जीवित परमेश्वर का पुत्र है। इस बात पर तुरंत यीशु मसीह ने कहा, शमौन योना के पुत्र तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने कही नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधरों के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। अगला लाइन सुनिएगा, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। 11 चेले लोग देखते हुए खड़े हैं, पतरस एक उत्तर से सारा कुंजियां लेकर जा रहा है। समझ रहे हैं, सारे अधिकार को लेकर जा रहा है। कौन? पतरस। इतना सुंदर चेला कहीं मिलेगा क्या? हालेलुया। इतना सुंदर चेला किसी को मिलना तो सौभाग्य। इतनी अच्छी चेला। अब इस चेले को प्रभु ने क्या किया, इसको साथ में ले चलते थे। एक दिन क्या हुआ, यीशु मसीह उस पहाड़ पर चढ़े, तो पहाड़ पर चढ़ने के लिए प्रार्थना करने के लिए गए, तो उसने 3 लोगों को चुने थे। कौन कौन? पतरस, यूहन्ना और याकूब को ले गए। जैसे पहाड़ पर चढ़े तो हम देख पाएंगे कि ऊंचे पहाड़ पर ले गए, उसमें उसके सामने उसका रूपांतर हुआ, यीशु का रूपांतर हुआ, और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। यीशु को देखा। ये लोग पहाड़ पर चढ़े, पहाड़ पर चढ़ते ही यीशु मसीह का चेहरा बदल गया। कितने लोग देख रहे हैं भैया? 3 लोग। ये 3 लोग चढ़े, देख रहे हैं कि यीशु के साथ चले। अभी पहाड़ चढ़ते ही यीशु का चेहरा बदल गया, सूर्य के समान उजला हुआ। अब उनके वस्त्र जो है इतना रोशनी, इतना उजला हुआ कि कोई तुल्य कह नहीं पाएंगे। जैसे ही देखा, अब देख रहे हैं दूसरा एक दृश्य। क्या है वो? मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते उन्हें दिखाई दिया। अब देखिए, यीशु पहाड़ पर चढ़े। कितने लोग चढ़े थे? 3 लोग और यीशु, तो कितने लोग हुए? 4 लोग। 4 लोग चढ़े तो यीशु मसीह का रूपांतर हुआ। रूपांतर होते ही चेले लोग देख रहे हैं कि उनके साथ 2 और लोग हैं। कौन कौन? मूसा। अब बताइए, ये मूसा और एलिया करके पतरस और यूहन्ना याकूब को कैसे पता हुआ? कैसे पता हुआ भैया? हो सकता है परमेश्वर ने उनसे प्रकाशन दिए कि वो मूसा और एलिया है। अब जैसे ही मूसा एलिया का दृश्य वो देखे, पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु हमारे यहां रहना कितना अच्छा है। प्रभु मुझे नीचे नहीं जाना है, मुझे संसार में नहीं जाना है। हालेलुया। प्रभु की वो महिमा, प्रभु की वो तेज को आप देखेंगे ना, तो आपको लगेगा भैया इस निचले स्तर की जिंदगी से बढ़कर इस पहाड़ी जिंदगी जो है बहुत सुंदर है। इस पर्वतीय जिंदगी जो है, इस पर्वतीय जिंदगी यानी इस महिमामय जिंदगी जो है, प्रभु सबसे उत्तम है। मैं हमेशा इस बात को ना तब सुनता हूं जब हमारी 7 दिन का उपवास प्रार्थना होता है। कुछ लोग बोलते हैं, पास्टर जी ये 7 दिन कैसे गया, कैसे बीत गया, हमको पता ही नहीं हो रहा है। हमको लगता था कि भैया पास्टर जी ये अगले 1 और हफ्ता रहते तो अच्छी बात। कितने लोग बोले? आप लोग गवाह है ना? पास्टर जी ये 7 दिन नहीं जाना था, अगले 7 और दिन रहने थे। महिमा की अनुभव, वो परमेश्वर की सानिध्य में बिताना इतना सुंदर एक अनुभव है
कि दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा, है ना। तो आप 100 रुपए का 1000 रुपए का सिनेमा टिकट लेके जाने से भी वापस आप बाहर चले जाएंगे, परंतु प्रभु की सन्निधि में बिताएंगे ना, आपको लगेगा कि भैया इधर रहना ही अच्छा है। पतरस ने बता रहा है कि प्रभु मेरी इच्छा, यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए, और हम लोग बाहर खड़े हुए इस सन्निधि में हम बिताएंगे। कौन बोल रहे हैं? पतरस बोल रहा है। पतरस ने उनको परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने पतरस का नाम भरा, उनका जिंदगी बदल दिए, उनको ऐसे प्रकाशन दिए, स्वर्गीय कुंजियां दिए, स्वर्गीय दर्शन दिए। अब इतना महान पतरस स्वर्गीय दर्शनों को देखिए, डिवाइन एक्सपीरियंस, स्वर्गीय परमेश्वरीय अनुभव वो प्राप्त किया। अब यीशु मसीह ने उसको बहुत सारे स्पिरिचुअल मिनिस्ट्री की ट्रेनिंग भी दी। एक बार यीशु मसीह सेवकाई करते हुए जा रहे थे, तो पतरस ने बताया, गुरु यीशु मसीह, मेरे ससुर माँ के घर इधर ही है, उधर एक बार जाके आ जाते हैं। सुनने में आया कि मेरा ससुर माँ बीमार है, थोड़ा जाके आ जाते हैं। इधर तक तो आए, अपने पत्नी के घर एक बार जाके आ जाते हैं। पतरस ने जैसे ही पुकारे थे, यीशु के साथ में चले, और जैसे ही वचन में लिखा है कि उसकी ससुर माँ अत्यंत ज्वर से पीड़ित था, बीमार, बुखार से पीड़ित था। यीशु ने पतरस खड़े खड़े ही उनके सामने इस पतरस के ससुर माँ की बीमारी को चंगा किए। कौन? यीशु मसीह। बहुत सारे लंगड़ों को चंगाई किए, बहुत सारे अंधों को चंगा किए, कोड़ों को चंगा किए। ये सारी चीज पतरस देख रहा था। पतरस देख रहा था। एक दिन याईर नाम का एक व्यक्ति सरदार आके मांग रहा, प्रभु मेरी बेटी जो है 12 साल की है, बहुत बीमार है, वो मरने पर है, प्रभु क्या आप मेरे घर चलोगे? यीशु बताया ठीक है, हाँ चलते हैं। अपने चेलों के साथ जा रहे हैं। तो आप जानते हैं, वो कहानी जानते होंगे। तो रास्ते में एक औरत आई, 12 साल से लहू बहने वाली बीमारी थी, तो उसने छुआ, तुरंत चंगाई हो गई। तो यीशु मसीह की चंगाई बिना छुए चंगाई होते हुए भी पतरस ने देखा। और उसके बाद पतरस, यीशु मसीह ने चेलों के साथ उसी घर जा रहे हैं, याईर के घर जा रहे हैं। जैसे जाते वक्त रास्ते में खबर आया कि अब जाना बेकार है। क्यों? बच्चा गुजर चुकी है। यीशु ने बताया डरो मत, मैं आ रहा हूं। यीशु जाके उस घर में प्रवेश किए तो बहुत चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। आमीन। बहुत सारे लोग रो रहे हैं। क्यों? उनकी 12 साल की छोटी बेटी मरने पर है, मर चुके हैं, रो रहे हैं। अब देखिएगा यीशु ने क्या किया। यीशु यीशु ने क्या किया? यीशु ने पतरस, याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ उस घर के अंदर प्रवेश किया। जो रो रहे थे ना, जो बेटी तो मर गई, रो रहे थे, सबको बाहर निकाल दिया। आप लोग रो रहे हैं ना, थोड़ा बाहर जाके थोड़ा टाइम दीजिए। रो रहे हैं आप बाहर जाके रोइएगा, मुझे इधर काम करना है। तो साथ में कौन कौन लेके गए थे? पतरस, याकूब, यूहन्ना, तीनों को साथ में ले गए। उनकी माता पिता था, और अंदर जाकर के बोल रहे हैं, मरी हुई बेटी को देखे, तलिता कुमी, हे बेटी, हे बालिका उठ जा। ये सो रही थी। कौन देखा? पतरस ने देखा। दूसरे चेलों को न मिलने वाली एक सौभाग्य अब पतरस को मिल रहा है। उनकी आंखों के सामने मुर्दा जी उठ रहा है। पतरस के जिंदगी में इतने सारे अनुभव मिल चुका। पतरस के जिंदगी में बहुत सारे अनुभव मिल चुका। यीशु मसीह जब गतसमने में प्रार्थना करने गए तो पतरस को साथ में ले गए, उनको प्रार्थना करने की प्रेरणा दिए, प्रोत्साहित किए, परंतु वो प्रार्थना कर नहीं पाए। उनके जिंदगी में बहुत सारे चुनौतियां तो था, परंतु यीशु मसीह के साथ प्रार्थना करने के लिए उससे नहीं हुआ। यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में बताते वक्त पतरस सुन रहा था। पतरस सुन रहा था कि यीशु मसीह मरने पर है, यीशु मसीह जी उठेंगे। जब जी उठेंगे तो यीशु मसीह आपके लिए जी उठने वाले हैं, आपको अपना बेटा बनाने के लिए जी उठ रहे हैं। तो यह सारा चीज पतरस सुन रहा था। सुनते वक्त पतरस के जिंदगी में ये सब अनुभव उसके अंदर था। परंतु अब इस पतरस की जिंदगी में एक तराई की अनुभव से जा रहे हैं। वो तराई के अनुभव क्या है? यीशु मसीह एक बार बोल रहे हैं कि यीशु मसीह उसको प्रताड़ित करके उसको डांटा और कहा, तू मुझे
धोखा देगा। यीशु ने अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य मैं यरूशलेम को जाऊंगा, मैं बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं। पतरस ने कहा अलग ले जाकर झड़कने लगे, और हे प्रभु परमेश्वर ऐसा ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। जब यीशु मसीह ने बताया कि मैं मरने पर हूं, तो पतरस ने बताया, प्रभु रोके, ऐसा कभी होने हम नहीं देंगे। प्रभु हम तुझे मरने के लिए हम छोड़ेंगे नहीं, अगर मरने पर हो तो मैं आपके साथ रहूंगा। कौन कहा? पतरस। सुंदर चेला है ना, अच्छा चेला, इतना सुंदर चेला। जब यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बारे में बोल रहे थे, तब पतरस ने बताया, प्रभु मैं आपको मरने नहीं दूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। जैसे ही उसने कहा, अब देखिए यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही रात को मुर्ग की बांग देने से पहले तो 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी तुझसे कभी ना मुकरूंगा। हे पतरस, तू मुकर देगा, तुम्हें धोखा देगा, तू 3 बार धोखा देगा। पतरस क्या बोल रहा है? अच्छा चेला है ना, बोल रहा है, प्रभु मुझे मारना भी पड़े मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। कौन बोल रहा है? जो स्वर्गीय अनुभव देखा हुआ, परमेश्वर के साथ पानी पर चला हुआ, परमेश्वर के चुनिंदे व्यक्ति, चमत्कारों को देखा, चंगाइयों को देखा, परमेश्वर स्वर्गीय प्रकाशन को प्राप्त किया हुआ इस पतरस अब बोल रहा, प्रभु तू मरना भी पड़े तो हम तेरे साथ रहेंगे, हम भी तेरे साथ मरेंगे, परंतु हम आपको धोखा नहीं देंगे। मरकुस की किताब में हम देख पाएंगे, जब यीशु मसीह पकड़वाए गए, यीशु मसीह पकड़े गए, तो क्या हुआ? पतरस, जब ऐसे इंग्लिश में एक फ्रेज है, when rubber meets the road, यानी जब असलियत सामने आएगा ना, जब चुनौतियों का सामना आप करना पड़े, आपका विश्वास की परीक्षा उस समय पर होगा। जब चुनौतियां आएगी तो अब डरना मत, चुनौतियां आपकी विश्वास की परीक्षा करने के लिए रहेगा। समझ रहे? और मेरे साथ है, जैसे ही जिसने कहा, प्रभु हम तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, इस इंसान जब यीशु मसीह जिस रात पकड़े गए, हम देख पा रहे हैं, वचन में लिखा है, यीशु के साथ वो जाने के लिए था, परंतु पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया। मैथ्यू 14:54 वो एक वचन दिखाइएगा, बट पीटर फॉलोड हिम एट ए डिस्टेंस। मार्क 14:54, मरकुस की किताब 14वें अध्याय के 54वें अध्याय आयत 14:54 उसमें से लिखा है, बट पीटर फॉलोड जीसस एट ए डिस्टेंस। इतने दिन, इतने साल यीशु के साथ चला, यीशु के साथ सोया, यीशु के साथ प्रार्थना किया, यीशु के साथ पर्वतीय अनुभव को प्राप्त किया, चमत्कारों को देखा, यीशु के साथ चला हुआ इस इंसान, इस आयत जब चुनौती जब आया, जब यीशु मसीह पकड़े गए, उस समय पर पतरस यीशु को दूर ही दूर पीछे पीछे जा रहा था। अब पतरस समझ गया, भैया अब मैं यीशु के साथ जाऊंगा ना, मैं भी पकड़ा जाऊंगा, मैं भी अब मारूंगा, इसलिए अच्छा है कि दूर ही दूर जाऊं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे कितने लोग हैं जो बोलेंगे, प्रभु हम आपके साथ चलूंगा। जब चुनौती आएगी, कितने लोग कहेंगे, प्रभु मैं यीशु के साथ चलूंगा। आपके जिंदगी में जब मुसीबतें आएगी, कितने लोग कह सकते हैं, प्रभु मैं आपको भूलूंगा नहीं, मैं आपके भवन जाकर ही रहूंगा, चाहे मैं उठ पाऊं, चल पाऊं, चाहे मैं मेरे जिंदगी में मुसीबत भी आऊं, तो प्रभु आपकी आराधना करने के लिए मैं चर्च जाऊंगा। कितने लोग बोल सकते हैं? आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, चुनौती आए, चैलेंजेस आए, मुसीबत आए, दर्द रहेगा, यीशु के साथ चलने के लिए आप कोशिश करिए, क्योंकि उसके बाद आपको एक विजयी जिंदगी यीशु मसीह प्रदान करने की सामर्थ्य है। यीशु आपके साथ चलेंगे, आप यीशु के साथ चलना, यीशु के साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए।
जब चलेंगे ना आपके जिंदगी में, उस पार आपको एक विशेष आशीष, एक विजयी जिंदगी वो प्रदान करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। तो अब पतरस दूर ही दूर उनका पीछा कर रहा था। जब वो देख पा रहे, जब आंगन में आया तो एक दासी उसके पास आई और कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था ना? उसने इनकार किया और उसने कहा, यीशु मैं नहीं जानता, तू क्या कह रही है? जब चुनौती आया, जब उसके लाइफ में सच्चाई को प्रकट करने के लिए, यीशु मसीह की प्यार असलियत में दिखाने के लिए, जब एक चैलेंज, एक परीक्षा की घड़ी आया, तब वो बोल रहा है, यीशु मैं नहीं जानता वो कौन है, तू क्या कह रही है? उसने बाहर निकला तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने पतरस, हमारा महान पतरस, जो करिश्मेटिक लीडर है, जो एक यीशु के साथ चलने वाला, यीशु के साथ पर्वतीय अनुभव को प्राप्त किया वो चेला, अब देखिए वो क्या कह रहा है। जब दूसरी बार परीक्षा हुआ, उसने कह रहा है, शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं उस, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। पतरस, ये कैसी बात हो गया? आप ऐसे लफ्ज कैसे उपयोग कर लिए, है ना? एटलीस्ट आप बोलते हैं, मैं यीशु को नहीं जानता, वो मनुष्य मैं जानता ही नहीं हूं। ऐसा कहने के लिए अब कारण क्या था? पतरस यीशु के साथ तो था, परंतु जब चुनौती आया, मन से अलग हुआ। जब शरीर से अलग हुआ तो मन से अलग हुआ। आमेन, हालेलुया। इसलिए हम बोलते हैं, भैया चर्च आना भूलना मत, क्योंकि शरीर से अलग होगे तो मन से भी आप अलग हो सकते हैं। जब मन से अलग होगे तो आत्मा से भी आप अलग हो सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु के साथ चलिए, साथ में आराधना करिए। जब शरीर से अलग हो जाएंगे ना भैया, मन से अलग हो जाएंगे। जब मन से अलग हो जाएंगे तो आत्मा से अलग हो जाएंगे। अब पतरस के लाइफ में यही हुआ है, वो शरीर से अलग हुआ। अब वो कह रहा है, उस मनुष्य को मैं नहीं जानता। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे, पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरे भेद खोल देती है। हाँ, ऐसे कहावत है, फूल के पास पड़ा हुआ पत्थर को भी फूल का सुगंध फैलता है। सुना है आपने? ऐसे कहावत है, फूल के पास पड़ा हुआ पत्थर को भी फूल का सुगंध, उसका महक फैलता है। आपने परफ्यूम बोतल यूज करते हैं, उस परफ्यूम बोतल टूटने के बाद भी, परफ्यूम खत्म होने के बाद भी, 1 साल के बाद महक के देखिए, उसका सुगंध रहता है नहीं रहता है? क्यों? सुगंध खत्म तो हो गया था ना। फिर क्यों? उसका इत्र खत्म तो हो गया था ना। अरे भैया, उसको ढोने वाले सब कुप्पियों में उसका महक रहता है। ऐसे ही यीशु के साथ चलेंगे ना, उनका महक आपके अंदर आ जाएगा। उनकी बोली, उनकी शैली, उनकी जीवन शैली, मुझे तो आपके समान हम चल नहीं पाएंगे, आप तो बहुत बड़े। नहीं भैया, यीशु के साथ चलेंगे ना, आपके अंदर भी ऐसी एक जिंदगी आ जाएगी। मुझसे कितने लोग बोले, पास्टर जी आपके समान तो हम चल नहीं पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आपके समान नहीं, यीशु के साथ चल के देखिए, यीशु के समान आप भी बनेंगे। समझ रहे हैं? यीशु के साथ कितने लोग बनने के लिए तैयार है? एक ही तो जिंदगी है, इस जिंदगी में यीशु के समान बनने के लिए कोशिश करिएगा। बस 3 साल, लगभग 3 साल पतरस यीशु के साथ चला। अब क्या हुआ? देखने वाले लोग समझ गए कि भैया सचमुच तू भी उनमें से है क्या, क्योंकि तेरी बोली जो है ना, तेरे भेद को खोल देती है। तू छिपा नहीं पाएगा। बोलने की शैली, चलने की शैली, तेरे ड्रेसिंग स्टाइल, सब कुछ यीशु के समान बन जाएगा, क्योंकि आप यीशु के साथ चल रहे हैं। हालेलुया। यीशु के साथ चलेंगे ना तो आपका गालियां देना बंद हो जाएगा। आमीन। उसने तब धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। पतरस अपने जिंदगी में यीशु को धिक्कार दे रहा है, उसको नकार रहा है। यीशु ने फटकारा था
कि तू अब मुझे धोखा देने वाला है। परंतु जैसे ही मुर्गी का बांग उसने सुना, उसने बिलक बिलक कर रोने लगा, मैं अपना प्राण प्रिय यीशु को मैंने धोखा दे दिया। वो पछताया, वो रो को प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं आपको धोखा दे दिया। वो रोने लगा, मैंने आपको यीशु को इनकार करेगा। फूट फूट कर रोया। पतरस ने पूछा, प्रभु मेरा भाई मुझे धोखा दे तो मैं कितनी बार माफ करना? 7 बार? यीशु ने क्या उत्तर दिया आप जानते हैं? 7 70 गुना माफ करो। यानी आपको कितना भी धोखा दे, माफ करने के लिए सीखना। जैसे ही उसने रोया, यीशु जो माफ करने के मालिक है, वो परमेश्वर पतरस को माफ किया। अब पतरस के जिंदगी में हम देख पाएंगे उसके पैर धोए, यीशु ने उसके पैर धोए, उस सेवकाई सिखाए। ये सब होने के बाद हम वापस आएंगे 21वें अध्याय में, जिस वचन से हम लोग शुरुआत किए थे। उस अध्याय में अगर आप देखेंगे, इन बातों के बाद, इन 21 जॉन 21, इन बातों के बाद जैसे ही यीशु मसीह ने उनसे मुलाकात करने के लिए झील के किनारे गए, धोखा तो दिया, उसने धिक्कार दिया, यीशु से शरीर से मन से अलग हो गया, अब आत्मा से भी अलग हो गया। इतना तक कि वो सेवका ही छोड़ दिया, अपने पुराने बिजनेस में चला गया, आत्मा से अलग हो गया। परंतु यीशु आपको भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। आपको नहीं बोलेंगे, आपको नहीं बोलेंगे। आप और मैं जितनी बड़ी गुनाह भी करें, अगर यीशु से आप अपना रिश्ता बांध दिए, गांठ बांध दिए, तो आपको मैं ये गारंटी देना चाहता हूं, यीशु आपको नहीं बोलेंगे, यीशु के पास वापस लौट के आ जा। जैसे ही उसने यीशु के पास आया, उसने समझा नहीं। यीशु पास आके खड़ा है, झील के पास आके खड़ा है, परंतु उसने समझा नहीं। 5वीं आयत अगर आप देखेंगे, तब यीशु ने उनसे कहा, बालकों क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला, तब मछलियां के बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। तब उसे चेले ने, जिससे प्रभु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो यूहन्ना समझ लिया, पतरस समझ नहीं पाया। पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था। मैंने एक संदेश पिछली बार लिया था, वो कौन सा संदेश था? आदम तू कहां है? जब परमेश्वर की मुलाकात आदम को हुआ, जब परमेश्वर की संपर्क, परमेश्वर की संगति से वो अलग हो गया, तब उसको समझ में आया कि वो नंगा है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के संपर्क से अगर आप और मैं दूर चले जाएंगे ना, हम बहुत इलाके में हम लोग खुला रहेगा। हालेलुया। हम बहुत इलाके में हम नंगे के समान रहेंगे। हम उनके बिना अपने जिंदगी में कोई आशीष हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपकी मेरी जिंदगी की आत्मा की नंगापन को बचा छिपाने के लिए यीशु मसीह ने अपना उद्धार का वस्त्र आपके लिए और मेरे लिए प्रभु ने प्रदान किए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के साथ वो एक रिश्ता आप बांधिएगा, यीशु मसीह के साथ वो रिश्ता बांधिएगा। अगर नहीं तो आपकी जिंदगी में आप खुला रहेगा। पतरस यीशु मसीह की दर्शन पाते ही यीशु मसीह की चमत्कार को नहीं देखा, वो अपने अंदर देखा कि वो कितना नंगा था। हालेलुया। कितने लोग बोल सकते हैं, प्रभु आपके सन्निधि में आने के बाद मुझे महसूस हो रहा है कि अंदर से खोखला हूं, अंदर से शून्य हूं, यीशु के बिना मेरी जिंदगी में कोई मतलब नहीं है। पतरस समझ लिया। अब ये एहसास के बाद ये परमेश्वर इस शमौन से पूछ रहा है, यूहन्ना क्या पुत्र शमौन, तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करते हो क्या? परमेश्वर इन बातों के बाद पतरस को चलाए
अद्भुत चमत्कार को सिखाए, करवाए और उनके साथ परमेश्वर ने स्वर्गीय दर्शनों को दिए। इतने सारे चमत्कार दिखाने के बावजूद भी जब उसने इनकार किया, जब परमेश्वर से दूर हो गया, पतरस के लाइफ में परमेश्वर भूले नहीं, परमेश्वर को पतरस को नहीं छोड़े। इन बातों के बाद पतरस को ढूंढते हुए गलील के झील, तिबरियस के झील, गन्नेसरेत के झील के किनारे आए और उनसे वार्तालाप करने लगे। बच्चों, खाने के लिए कुछ है क्या? बच्चों, खाने के लिए कुछ है क्या? अगर मैं होता, धोखा दिया वाला बंदा, ऐसे बोलेंगे। परंतु प्रभु क्या पूछ रहे हैं? बच्चों, मेरे बेटे, कुछ खाने के लिए है क्या? जब प्रभु अपने जिंदगी में, आज हम प्रभु बोझ हमारी मध्य में है, प्रभु बोझ में सबसे गहरा एक संदेश ये देना चाहते हैं। यीशु मसीह की मृत्यु बलिदान के बाद हम जो दूर थे, हम जो दूर के थे, हमें करीब बुलाए, हमें अपना बेटा बना लिया। इस प्रभु बोझ हमें यह संदेश देता है, हम जो दूर थे, आपको और मुझे यीशु मसीह ने अपना बेटा बना लिए। हम इस योग्य नहीं थे, परंतु उनकी करुणा, उनकी दया के कारण आपके गुनाहों को माफ किए और यीशु मसीह ने मुझे अपना बेटा बना लिया। हालेलुया। कितने लोग बोल रहे हैं कि प्रभु भैया मुझे भी यीशु का बेटा मुझे बनना है। हालेलुया। अगर आप पहली बार अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को ग्रहण करने चाहते हैं तो क्या बोल सकते हैं? प्रभु मुझे भी आप स्वीकार करिए, मुझे भी आपके समक्ष चलना है, मुझे आप स्वीकार करिए, मुझे भी आप अपना बेटा बनाइए। अगर आप प्रार्थना करेंगे ना, इस यीशु मसीह जो 2000 साल पहले अपना शरीर तोड़ा, छिड़ा, अपना आखिरी बूंद लहू बहा के दिया और आपके लिए मेरे लिए बलिदान हुआ, वो यीशु मसीह आज आपके लिए उसी प्यार दिखाना चाहते हैं, उसे परमेश्वरीय प्यार दर्शाना चाहते हैं और आपको उनकी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। वो पूछ रहे हैं, शमौन क्या तुम मुझे तो इन सब से अधिक तो प्रेम करते हो क्या? जब मछली पकड़ के आए, देख रहे हैं कि पका हुआ रोटी और आग में बारबेक्यू किया हुआ, फ्राई किया हुआ मछलियां रेडी है। क्या दिखा रहे हैं? बेटा तेरे मेहनत जरूरत नहीं है। अगर मेरे साथ चलोगे ना, मैं आपकी जिंदगी की सारे विषयों को प्रबंध करने वाला परमेश्वर। तुम मछली पकड़ने की जरूरत नहीं है, यीशु के साथ चलिए, मछली प्रभु दे देंगे। रोटी बनाने की जरूरत नहीं, यीशु के साथ चलिए, रोटी यीशु मसीह प्रबंध करेंगे। यीशु के साथ चलने की कोशिश करिए। इस जिंदगी आपकी बिजनेस से बढ़कर, आपकी चंगाइयों से बढ़कर, इस जिंदगी एक आत्मिक रिश्ता है, यीशु के साथ एक रिश्ता है। यीशु पूछ रहे हैं, क्या तुम इन सबसे अधिक मुझसे प्रेम करते हैं? 3 बार जब पूछा, पहली बार पतरस ने कह रहे हैं, प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। दूसरी बार वो कह रहा है, प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। परंतु तीसरे बार जब पूछा, वो कह रहा है, हे प्रभु तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। तीसरे बार जब पूछा तो पतरस के अंदर एहसास हुआ कि वाकई में दिल से प्रभु से प्यार करना प्रभु चाहते हैं। तीसरा प्रश्न दिल को छूने वाला प्रश्न था, मन को छूने वाला प्रश्न था। इसलिए तीसरे बार जब पूछा गया, पतरस उदास हुआ और कहा, हे प्रभु तू तो सब कुछ जानता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप और मैं यीशु मसीह के साथ चलने के लिए तैयार है तो यीशु मसीह आपके जिंदगी में एक नई शुरुआत देने के लिए प्रभु सामर्थ्य परमेश्वर है। आज परमेश्वर सवाल यह है, क्या तुम इन सब से अधिक, किन सब से अधिक? थॉमस, नतनेल, यूहन्ना, याकूब और 2 और चेला, आपकी मछली जाल, आपके नाव, आपके बिजनेस, आपके पैसे से अधिक, क्या तुम इन सब से अधिक तुम मुझसे प्रेम करते हो या नहीं? आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या तुम इन सब से अधिक प्रभु से प्रेम करना चाहते हो या नहीं? यही पतरस, पहले पतरस 5 अध्याय के 6 और 7 में ऐसे लिखा है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे
थामे रहो, वो आपको ठीक समय पर आपको उठाएगा। अपनी सारी चिंताएं उन पर डाल दो, वो तेरे लिए चिंता करेगा। किसने कहा? यही पतरस जो मछली पकड़ने के लिए गया था, मछली पकड़ नहीं पाया, परंतु जब प्रभु ने आया, मछली तो पकड़ा, मछली पकड़ने से पहले ही उनके लिए खाने के प्रबंध कर दिया था वो परमेश्वर। अब वही पतरस कह रहा है, अपनी सारी चिंताएं प्रभु पर डाल दो, अपनी सारी फिक्र प्रभु पर डाल दो। बस आप उनको स्वीकार करो, उनको ग्रहण करो, वो काफी है। उनके साथ चलिए, आपके सारे चिंताओं को प्रभु पर डाल दो। आपके लिए चिंता करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर हमारा और आपका यीशु मसीह है। कितने लोग बोल सकते हैं, प्रभु मैं इन सबसे अधिक मैं प्रेम करूंगा? कितने लोग बोल सकते हैं, मैं इन सबसे अधिक मैं आपको प्रेम करूंगा? आज यीशु मसीह हमारे मध्य में क्रूसित हुए, तीसरे दिन जी उठे, स्वर्गीय स्थानों में विराजमान हमारे लिए विनती कर रहे हैं, बिचवाई कर रहे हैं। वो यीशु मसीह को क्या आप अपनी जिंदगी में अपनी उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं?